Good morning, students. Today we are reading 10th class first lesson in SST. SST first lesson है ग्लोरियस इंडिया यानी स्वर्णिम भारत. ग्लोरियस इंडिया का अर्थ रहेगा स्वर्णिम भारत. बिगिनिंग टू 1206 AD यानी 1206 ईस्वी के प्रारंभ का ग्लोरियस इंडिया के बारे में हम पढ़ते हैं. कल थोड़ा हमने अध्ययन किया था, आज उसके आगे पढ़ते हैं. कल यहाँ तक हो गया था इंडिया ये सिविलाइजेशन हो गया. तो इंदूस कहते हैं सिंधु को, सिंधु सभ्यता को, सिंधु नदी को. सरस्वती सिविलाइजेशन यानी हमारी जो सिंधु सभ्यता या सरस्वती सभ्यता. वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता. सिविलाइजेशन यानी सभ्यता. एंड कल्चर प्रीवेलेंट का अर्थ होता है प्रचलित. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रामायण एंड द महाभारत यानी हमारी सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और संस्कृति रामायण तथा महाभारत के समय के दौरान प्रचलित थी. हैव बीन ए पार्ट ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया यानी हमारे ये महाभारत तथा रामायण स्वर्णिम भारत का हिस्सा रही है. रामायण एंड महाभारत हैव बीन ए पार्ट ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया यानी स्वर्णिम भारत का हिस्सा रामायण और महाभारत रही है. द वेदास आर रिगार्डेड इज द एनसाइक्लोपीडिया. एनसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है विश्वकोश ऑफ नॉलेज यानी इन वेदों को ज्ञान का विश्वकोश के रूप में माना जाता है. द वेदास आर रिगार्डेड का अर्थ होता है माना जाना. एज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज इन वेदों को ज्ञान के विश्वकोश के रूप में मानते हैं. द इंदूज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन यानी यह सिंधु घाटी जो सभ्यता है या सरस्वती जो सभ्यता है इज द बेस्ट सिविलाइजेशन वह सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है. इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स आर्किटेक्चर का अर्थ हो जाएगा वास्तुकला यानी वास्तुकला के संबंध में यह सिंधु घाटी सभ्यता सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है. द रामायण एंड द महाभारत हैव बीन रिनोड टेक्स्ट का अर्थ होता है ग्रंथ. रिप्रेजेंटिंग द आइडियल्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया यानी यह रामायण तथा महाभारत हमारे आदर्शों तथा नीति पॉलिसीज ऑफ इंडिया. महाभारत तथा रामायण भारत के आदर्शों तथा नीतियों का रिप्रेजेंटिंग यानी प्रतिनिधित्व करने का एक ग्रंथ है. रामायण और महाभारत भारत के आदर्शों और नीतियों का प्रतिनिधित्व करने का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है. ओवर महाजनपद एज यानी हमारा महाजनपद का जो काल था, युग था, हैज़ बीन द आइडल ऑफ रिपब्लिकन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम. हमारा महाजनपद का युग जो स्वतंत्रता तथा संवैधानिक व्यवस्था का एक आदर्श युग है. हमारा महाजनपद युग स्वतंत्रता तथा संवैधानिक व्यवस्था का एक आदर्श है. Existence of various जनपद्स is evident in post Vedic period. एक्सिस्टेंस का अर्थ होता है अस्तित्व. एक्सिस्टेंस ऑफ वेरियस जनपद्स यानी
विभिन्न जनपदों का अस्तित्व इज एविडेंट इन पोस्ट वैदिक पीरियड। विभिन्न या कई प्रकार के जनपदों का अस्तित्व वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। बाय दिस टाइम, इस समय तक, बाय दिस टाइम, इस समय तक आयरन वाज एक्सटेंसिवली का ना बड़े पैमाने पर यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार। यानी इस समय तक लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में एंड वेस्टर्न बिहार और पश्चिमी बिहार में। यानी इस समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार में लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन साइनिफिकेंटली ट्रांसफॉर्म द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल। यानी इस प्रकार से लोहे का महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग किए जाने की तकनीकी ने ट्रांसफॉर्म का अर्थ हो जाएगा बदल दिया, द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल। इस प्रकार से लोहे का महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग किए जाने की तकनीक ने लोगों के जीवन शैली को या जीवन जीने के तरीके को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। एंड एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप टेंडेंसी ऑफ सेडेंट्री लाइफ सेटलमेंट कंसोलिडेटेड, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन यापन करने की व्यवस्था, उन लोगों के जीवन यापन करने की व्यवस्था की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। टेंडेंसी ऑफ सेडेंट्री यानी उनकी जीवन यापन करने की जो प्रवृत्ति है वह सुदृढ़ हो गई, बढ़ गई इन द सोसाइटी, समाज में, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के अंदर उन लोगों के जीवन यापन करने की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई अर्थात बढ़ गई। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डिक्लाइन ऑफ द एंशियंट ट्राइबल सिस्टम, यानी प्राचीन जनजातीय व्यवस्था के अंदर डिक्लाइन करता होता है नष्ट होना, समाप्त होना। यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास, इंडस्ट्री यानी उद्योग, ट्रेड यानी व्यापार, एंड कॉमर्स तथा वाणिज्य वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डिक्लाइन ऑफ द एंशियंट ट्राइबल सिस्टम। इस प्रकार से प्राचीन जनजातीय व्यवस्था के अंदर ये कृषि का विकास, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य को नष्ट कर दिया गया, इनका अभाव हो गया। एंड स्मॉल जनपद्स वर रिप्लेस्ड बाय लार्ज जनपद्स, तथा ये छोटे छोटे जनपद मिलकर के विस्तृत जनपदों के अंदर बदल गए। रिप्लेस बाय लार्ज जनपद्स, बड़े बड़े जनपदों के अंदर परिवर्तित हो गए। विद द एडवेंट ऑफ 6th century BC, जनपद्स वर एवोल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ महाजनपद। इस प्रकार से ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के साथ ही जनपद्स वर एवोल्व्ड का अर्थ होता है विकसित हो जाना, एवोल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ महाजनपद। यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के साथ ही ये जनपद महाजनपदों के अंदर विकसित हो गए, महाजनपदों के रूप में परिवर्तित हो गए। इन द बिगिनिंग ऑफ द 6th century BC, सोवरेन का अर्थ होता है सार्वभौमिक, रूल का अर्थ हो जाएगा सत्ता, रूल यानी नियम, शासन, सत्ता, वाज कंप्लीटली एब्सेंट इन नॉर्थ इंडिया। यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आरंभ में ही, बिगिनिंग का अर्थ हो जाएगा आरंभ में ही, 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आरंभ में ही उत्तरी भारत के अंदर सार्वभौमिक सत्ता पूर्ण रूप से अभाव था। यानी
ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आरंभ में ही उत्तरी भारत में सार्वभौमिक सत्ता का पूर्ण रूप से या पूरी तरह से अभाव था। सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसके बाद में क्या हुआ, इंडिया वाज डिवाइडेड यानी विभक्त हो गया, इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी भारत को कई स्वतंत्र राज्यों के अंदर विभाजित कर दिया गया। भारत को कई प्रकार के स्वतंत्र राज्यों के अंदर विभाजित कर दिया गया। दीज स्टेट्स वर लार्जर एंड मोर पावरफुल देन द स्टेट्स ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड का अर्थ हो जाएगा पुरातात्विक वैदिक काल। दीज स्टेट्स यानी ये राज्य वर लार्जर एंड मोर पावरफुल, विस्तृत तथा अत्यधिक शक्तिशाली थे। देन द स्टेट्स ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड्स यानी ये जो भारत के जो स्वतंत्र राज्यों के अंदर विभाजित कर दिया गया, ये राज्य पुरातात्विक वैदिक काल के राज्यों से अधिक विस्तृत और अधिक ताकतवर या शक्तिशाली थे। कल पढ़ाएंगे आगे इसके।